दोस्तों, अगर आपका भी 4 फरवरी के दिन मैथ का पेपर है ना, यानी मैथ का एग्जाम है ना, तो इस वीडियो को हम कहेंगे कि बिल्कुल आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जिस टाइप का प्रश्न आपको बताने वाले हैं ना, इसी टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 फरवरी के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ये 100% मेरे भाई गारंटी है। देखिए, इस टाइप का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर आप लोगों को मिलेगा। बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को सिखाते चलेंगे, यानी दोनों प्रोसेस बताएंगे, यानी ट्रिक भी सिखाएंगे, जो कॉन्सेप्ट है जो मेथड है वो सब मेथड भी आप लोगों को सिखाते चलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक प्रश्न मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल समझिए कि 100% संभावना है कि जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए कैसे बनाइएगा आपको बताते हैं, ट्रिक भी आपको बताएंगे, यानी प्रश्न को देखते उसका आंसर ऐसे मार दीजिएगा। इतना बेहतरीन आप लोगों को ट्रिक सिखाने वाले हैं। पहले जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उस मेथड को सीख लीजिए, बाद में ट्रिक सिखाएंगे। देखिए, इंटीग्रेशन 1 + log x बटा x का, यानी देखिए पहले थोड़ा सा, ये तो बात पहले भी बताए हैं, ये सांप जैसा नहीं है, तो स से ही लिखाता है सांप और स से ही होता है समाकलन। तो ये समाकलन के चिन्ह है, और ये प्रश्न है 1 + log x का, ये सब का होल स्क्वायर बटा x इंटू dx है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, 1 + log x को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे कि 1 + log x को हम कुछ भी मान लेते हैं, यानी p से प्रदीप यानी p मान लेते हैं। मान लिए, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी इतना जो मान है ना, इसको कुछ मान लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम मान लिए हैं, मान के कुछ भी मान लीजिएगा और x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, और d log x बटा dx का 1/x हो जाएगा। कैसे, तो देखिए नहीं बुझा रहा है क्या, जैसे कि देखिए और dx हो जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रिक इतना बेहतरीन है ना मेरे भाई के, देखते ही प्रश्न को ट्रिक से बहुत ही आसानी से आप बस प्रश्न को देखिएगा और इसका आंसर खटाक देना बताइएगा। यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन किए हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। d log x बटा dx का, इसका सूत्र बताइए, 1/x होता है, अब बराबर इधर है dp बटा dx। देखिए ये बराबर के इधर, ये गुना में, इधर भाग में है, इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो देखिए dx बटा x बराबर dp हो जाएगा। ये देखिए इसे तिरछा तिरछा इसे गुना कर लेंगे, यानी तिरछा तिरछी करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और वैसे ही जैसे कि ये भाग में है, इधर इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा। नीचे भाग में इधर आएगा तो गुना में नहीं होगा, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो देखिए इतना जब मान निकल के चल आया, तो देखिए ये प्रश्न है। अब ये प्रश्न पे, ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न पे आते हैं इंटीग्रेशन 1 + log x को हम क्या माने हैं, 1 + log x को हम p माने हैं ना, तो यहाँ पे p हो जाएगा। आई देखिए ये p का क्या है, स्क्वायर है, तो ये p का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर है ऊपर, तो ये p के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए dx अब बटा यहाँ पे x है, ये वाला dx बटा x है। देखिए ना, dx बटा x, यहाँ पे dx बटा x का मान क्या है, dp है, तो इतना के जगह पे, इतना के तो मान p हो गया, ये स्क्वायर था तो ये p के स्क्वायर हो गया, इतना के जगह पे dp यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कहिएगा कि हाँ आराम से लिख सकते हैं, तो ये अब तो सूत्र पे आ गया, इसमें एक जोड़ दीजिए, उसी से नीचे भाग दे दीजिए, तो ये p के 2 में 1 जुड़ेगा तो ये 3 हो जाएगा, उसी से भाग दे देना है, एगो c चाहे के लगा देना, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो देखिए अब यहाँ पे p जो है, p बराबर कितना मान है, इतना मान है ना, तो p के स्थान पे, ये p बराबर इतना है, तो p के स्थान पे ये मान को रख लीजिए यहाँ पे 1 + log x के होल क्यूब, नीचे देखिए बटा में 3 है, तो 3 प्लस c चाहे के, दोनों में से कांस्टेंट का काम करता है, c चाहे के लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
देखिए ये तो हुआ लॉन्ग मेथड, थोड़ा सा टाइम ले लिए, लेकिन आप ट्रिक से कैसे बनाइएगा ये सभी प्रश्न को देखिए। बेहतरीन एक ही लाइन का ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए इसमें देखिएगा किसी न किसी एक का अवकलन एंड डिफरेंशिएशन किया गया होगा। log x का क्या होता है, 1/x होता है ना, 1 क्या होता है, x होता है। तो देखिए ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे x है, इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये जो प्रश्न दिया गया है ना उसको जैसे है वैसे उसको उठा के यहाँ पे रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उठा के रखने का मतलब कि लिख लीजिएगा, लिख लिए। अब ये जो भी पावर रहेगा ना उसमें एक जोड़ देना है, उसी से नीचे भाग दे देना है। 2 है तो 1 इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसी से नीचे भाग दे दीजिएगा, एगो सी चाहे के लगा दीजिए, बस यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब बोलिए ये प्रश्न ही बना लीजिएगा, सेम इसी प्रकार से है। बताया क्या है, log x का 1/x, यानी इसका यहाँ पे अवकलन डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो दिया गया है तो करेंगे क्या, ये जो भी मान है जैसे है वैसे ही इसको लेकर हम लोग लिख लेंगे, वैसे ही लिख लीजिएगा। पावर देखिएगा, जो गो रहेगा उसमें एगो अपने से बढ़ जाना है, जोड़ना है। 2 गो है तो एगो इसमें बढ़ जाइए, 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो मान लिखे हैं उसी से नीचे भाग दे दीजिएगा। 3 लिखे हैं तो 3 से भाग दे दीजिए एगो सी चाहे के, दोनों में से कोई भी एक लगा दीजिए, कांस्टेंट का काम करता है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए अब ये प्रश्न नहीं बना लीजिएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे dx ले लीजिए। ऊपर कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, नीचे क्या है 1 + x²। तो इसका अवकलन डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो करेंगे क्या, ये ऊपर वालों को जैसे है वैसे इसको लिख लेंगे। tan इनवर्स x, 2 गो है तो इसमें एगो बढ़ जाएंगे तो ये 3 गो हो जाएगा। और जो ऊपर लिखे हैं उसी से नीचे हम लोग भाग दे देंगे, एगो सी चाहे के, दोनों में से कोई भी एक लगा लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए ट्रिक आप लोगों को देखकर मजा आया कि नहीं, बिल्कुल आपको मजा आया होगा, ठीक है। बोलिए ये जो प्रोसेस है मेरे भाई, ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव देखिए, खटाक देना आंसर ऐसे खींचिए। चलिए यहाँ पे आगे आते हैं। देखिए मेरे भाई, यानी एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देखिए आलतू फालतू कोई भी प्रश्न नहीं कराएंगे, वैसा प्रश्न कराएंगे, वैसा प्रश्न आप लोगों को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। सेम टू सेम आ जाए, नहीं तो इसी टाइप का, जिस टाइप का कराएंगे इसी टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 100% ये गारंटी है मेरे भाई। आलतू फालतू कोई प्रश्न नहीं कराएंगे, ठीक है। तो सीरियस होके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए, जैसे सोल्यूशन करा रहे हैं कॉपी में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो सोल्यूशन आप कर रहे हैं तो 2 से 3 बार बना के एकदम तैयार रहना है, ठीक है। 4 फरवरी के दिन मैथ के पेपर में जाकर पूरा खटाखट 50 गो ऑब्जेक्टिव को बनाकर आ जाना है। चलिए ये इंग्लिश वाला भी अपना देख लीजिएगा। 4 नंबर है कि जेड एक्स तल का समीकरण है, ये इंग्लिश वाले के लिए भी हम लिख लिए हैं। देखिए 3 गो तल होता है, एक्स वाई जेड। तो इसमें देखिए ना जेड एक्स दिया है, क्या दिया है, जेड और एक्स दिया है। तो इसमें बचा क्या, वाई, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए कि और कुछ भी देता, एक्स वाई दे देता, तो जेड बराबर क्या होता है, 0 हो जाता। यानी इसमें देखिए जो भी मान दिया जाएगा, तल का समीकरण पूछा जाएगा, जो भी नहीं रहेगा उसको जेड बराबर, जो भी रहेगा, जैसे कि मान लीजिए जेड एक्स दिया है तो इसमें क्या नहीं है, तो कहेगा वाई नहीं है भैया, तो वाई बराबर 0 ले लीजिएगा। एक्स नहीं रहेगा तो एक्स बराबर 0 ले लीजिएगा, वाई नहीं रहेगा तो वाई बराबर 0 ले लीजिएगा, ठीक है। जेड नहीं रहेगा तो जेड बराबर 0 ले लीजिएगा। ये सब बिल्कुल आपको बातें नॉर्मल है, आपको बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इस टाइप का मेरे भाई एक प्रश्न, इस टाइप का 1 या 2 प्रश्न, ये 100% मेरे भाई गारंटी है कि एक प्रश्न जरूर आप लोगों को देखने को आपके परीक्षा में मिलेगा 4 फरवरी के दिन। बनाने के लिए ट्रिक बेहतरीन सिखा देते हैं, ये बड़ी झंझट करता है इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में, लेकिन इतना बेहतरीन ट्रिक सिखा दे रहे हैं ना कि मजा ही मजा आप लोगों को आ जाएगा। देखिए ये तो ट्रिक आप लोगों को बता ही रहे हैं, लेकिन YouTube पे अभी आप ये बात को नोट कर लीजिए। YouTube पे लिखिएगा इनवर्स त्रिकोणमिति, ITF लिखिएगा ना, ITF यानी इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन ऑब्जेक्टिव ट्रिक रैंकर स्टडी सेंटर। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक सिखाए हुए हैं। आप वो वीडियो, ये वीडियो खत्म होने के बाद देख ही लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस टाइप का एक प्रश्न आपके परीक्षा में रहेगा। देखिए कैसे बनाना है,
ये जो ट्रिक ही सिखा देते हैं, ये जो कोण का मान जो है ना पाई में से केवल घटा लीजिएगा, पाई में से घटा लीजिएगा और लास्ट में जो भी मान आएगा ना उसको माइनस से गुना कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। तो देखिए पाई में से इस ये जो मान है ना, ये कोण का मान दिया गया है ना, अगर 10 में रहेगा तब करना है, यानी साइन में रहेगा, देखिए साइन में रहेगा तो पाई में से घटाना है, कॉस में रहेगा तो 2 पाई में से घटाना है, 10 में रहेगा तो पाई में से घटाना है, लास्ट में जो भी मान आएगा उससे माइनस से गुना कर देना है, ठीक है। यानी ये सब जितना लॉजिक है ना उस वीडियो में बेहतरीन तरीका से बेहतरीन कॉन्सेप्ट उसमें पूरा सिखाए हुए हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे लिख लीजिएगा इनवर्स त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव और ट्रिक, वो मेरा वीडियो आ जाएगा। अगर पहले से देखे हैं तो बेटर है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा मेरे भाई। तो 10 में रहता है ना ये 10 इनवर्स 10 3 पाई बटा 4, तो पाई में से ही केवल घटाइएगा, लास्ट में माइनस से गुना करना है, ठीक है। तो पाई में से इस गुणवा को घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, 4 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, ऊपर 4 और पाई हो जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा तो ये 3 पाई हो जाएगा, तो घटाया जाएगा तो ये पाई बटा 4 आ जाएगा, आ गया। लेकिन क्या बोले हैं 10 में रहेगा तो जो भी मान आएगा उसमें माइनस से गुना कर देना है, तो माइनस पाई बटा 4 हो जाएगा, माइनस पाई बटा 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बताइए ये साइन में है तो करना क्या है, पाई में से ही केवल घटाना है, इस कोण को केवल पाई में से ही इस कोण को घटा लीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, और ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो ये 5 पाई 5 5 कट गया, 3 पाई 2 5 में से 5 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो ये और 2 पाई बटा 5 हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। बोलिए तनियो सा दिमाग लग रहा है, एकदम खटाखट बन रहा है ना। अब बोलिए अब इस प्रकार के प्रश्न को जब भी आपको मिलेगा तो ये जो भी कोण का मान दिया रहेगा ना इसी में आपको सोचना है, ये साइन ये जो मान है तो साइने में देखना है कि √3 बटा 2 किसका मान होता है, 1 दिया है तो ये जो भी है 10 में देखना है कि 10 किसका 1 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है कि 40 के 45 के, 40 तो नहीं होता है, 30 होता है, 60 होता है, 90 होता है, किसका मान होता है। तो देखिए ये साइन इनवर्स, ये साइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, साइन √3 बटा 2, तो साइने में देखना है √3 बटा 2 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री के यानी साइन 60 के मान √3 बटा 2 होता है, यही ना होता है। तो ये 60 डिग्री को हम लोग ऐसे रेडियन में इसे बदलेंगे तो पाई बटा 3 ऐसे लिख सकते हैं, पाई बटा 3 ऐसे लिख सकते हैं 60 डिग्री को। कहिए कैसे, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, 3 से भाग दीजिएगा तो 36 या 18 नहीं हो जाएगा, फिर 60 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पाई बटा 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो ये सूत्र होता है केवल ये कोण निकल के चल आता है, पाई बटा 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब बोलिए अब ये जो 1 है ना, अब देखना है यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसी में देखना है, तो 1 किसका मान होता है, 10 में देखना है कि 1 किस डिग्री का मान होता है, तो 1 साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1 बटा √3 होता है, 45 का मान 1 होता है, तो ये 10 इनवर्स 10 पाई बटा इसे 4 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए ना मेरे भाई, पाई का मान 180 डिग्री, नीचे है 4, 2 से भाग दीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 45 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री को पाई बटा 4 हम लिख सकते हैं। तो ये 10 इनवर्स 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई बटा 4 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोले इस प्रकार के प्रश्न को जहां पर मिलेगा आप बनाकर एकदम तैयार रहिएगा। इधर आइए देखिए, अब ये 8 नंबर और 9 नंबर देखिए प्रश्न बहुत बेहतरीन है मेरे भाई। कॉस इनवर्स माइनस √3 बटा 2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक बात यहां पे लिख दे रहे हैं आपको, कॉस सेक और कॉट, अगर इसका कोण माइनस में रहेगा तो पाई में से घटा लीजिएगा, जो भी रहेगा उसको पाई में से आपको घटा लेना है, और बाकी जो रहेगा और जो बाकी 3 गो और बचा वो जैसे रहेगा वैसे निकल जाएगा। जो कहने का मतलब कि ये कॉस से कॉट अगर इसका कोण माइनस में रहेगा तो पाई में से घटाना है,
अगर और कोई दूसरा रहेगा तो माइनस बाहर निकल के चलेगा। तो देखिए ना, पहले इस प्रश्न को बना लीजिए, इसमें से नहीं ना है 10, तो ये माइनस वाला बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या, ये ऐसे 10 इनवर्स √3। अब ये सिंपल बना लीजिए जैसे अभी बनाए हैं। तो 10 इनवर्स √3 आपको देखना है, यानी ये जो √3 है ना 10 में आपको देखना है किसका मान होता है। तो 60 का मान हो जाएगा 10, 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3 होता है ना। तो ये 10 इनवर्स 10, 60 को π/3 ऐसे लिख सकते हैं। ये 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -π/3। यही इसका उत्तर हो जाएगा, -π/3। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये सिंपल था। और हम बोले हैं कि cos से कट अगर तीनों में से कोई मान रहेगा तो पाई में से घटाना है। देखिए ना, यहाँ पे cos आ गया तो पाई में से ये जो मान है ना उसको घटाना है। cos इनवर्स 1/√2। अब कहेंगे माइनस का है नहीं लिखे हैं, तो माइनस को हटाने के लिए ही मेरे भाई पाई में से घटाए हैं। बिल्कुल अब बुझा गया होगा। तो अब देखिए पाई माइनस, अब कॉस में आपको देखना है 1/√2 किसका मान होता है। तो ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस, ये 45 का मान होता है, 45 को π/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कॉस है, ये कॉस इनवर्स है, ये हट भी जाता है, केवल कौन बाहर चल जाता है, नहीं तो इसे कॉस इनवर्स है, कॉस काट दीजिए, हट गया। पाई माइनस अब π/4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। 1 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 1 4 होगा, 4 पाई हो जाएगा। 4 4 कट गया तो ये बचेगा पाई हो जाएगा। तो 3π/4 यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 3π/4 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बोलिए, बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। यहाँ पे देखिए ये जो 10 नंबर जो प्रश्न है ना बड़ी सिंपल है मेरे भाई, लेकिन एक लॉजिक छुपा हुआ है। ये जो 6 है ना, ये देखिए मैट्रिक्स का प्रश्न है, सब में गुना कर लीजिएगा तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन इस टाइप का एक प्रश्न रहेगा। अगर यहीं पे डिटर्मिनेंट का प्रश्न रहेगा, सारणी का प्रश्न रहेगा, कहने का मतलब क्या, ऐसे सारणी का इसमें जो भी मान ऐसे दिया रहेगा, कुछ भी मान ABCD, और यहाँ पे जो भी रहेगा किसी एगो रो या एक कॉलम में ही गुना करना है। यानी इस टाइप का प्रश्न अगला वीडियो में करा देंगे, ठीक है। यानी ये मैट्रिक का जो भी मान, जो भी प्रश्न रहेगा तो ये सभी एलिमेंट्स में गुना हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट यानी सारणी के प्रश्न में नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न जो अभी बोल रहे हैं इस टाइप का अगला वीडियो में करा देंगे प्रश्न, ठीक है। यानी करा देंगे मतलब कि बता देंगे। चलिए 11 12 एक ही टाइप का प्रश्न है। माना यानी लेट ए बराबर इतना तब देन 1 के पावर n बराबर क्या होगा। देखिए 1 0 1 रहेगा, और यहाँ पे 1 के पावर n के जगह पे जो भी रहेगा, यहाँ वाला जो भी मान रहेगा उससे गुना कर लीजिएगा। 1 0 1 रहेगा और n है ना, तो ये वाला मान से इसमें गुना कीजिएगा तो 2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर इफ है ए बराबर, यहाँ ए बराबर इतना तब देन 1 के पावर 4 बराबर है, यानी इज इक्वल टू 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 1 0 1 होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी मान रहेगा और 1 के पावर में जो भी मान रहेगा उससे गुना कर लेना है। तो 1 0 1 ऑप्शन में रहबे करेगा, 1 0 1 रहबे करेगा, 9 चौका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए इसमें अभी जितना प्रश्न आपको बताए हैं सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये सब प्रश्न को कराए हैं बेहतरीन ट्रिक से, बेहतरीन तरीका भी बताए हैं, कई सारा बनाने का ट्रिक भी सिखाए हैं। वीडियो पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। समझिए कि ये आलतू फालतू कोई वीडियो नहीं है, कोई प्रश्न आपको नहीं बता रहे हैं, वैसे प्रश्न बता रहे हैं जो आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। अपने दोस्तों को बताइए मेरे भाई इस चैनल के बारे में। जितने ही ज्यादा दोस्त आप लोग इस चैनल पर रहेंगे उतना ही हमें भी मन लगा ही रहेगा, ठीक है। और बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। चलिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।